यूज ऑफ देयर जो है सबसे इंपॉर्टेंट बताया गया है, क्योंकि अधिकांशतः स्टोरियों में देयर का यूज तो होता ही है, और पहला सेंटेंस कभी कभी देयर से ही पूछ लिया जाता है। जैसे किसी गांव में एक राजा रहता था, किसी गांव में एक लड़का रहता था, किसी जंगल में शेर रहता था। ठीक है, तो ऐसे तमाम वाक्य होते हैं जो देयर से बनते हैं। तो देखो देयर की पहचान क्या होती है, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। जैसे जब जब वाक्य के अंत में, जब वाक्य के अंत में, याद रखिएगा, जब वाक्य के अंत में, अंत जानते हो यानी कि पीछे क्या आ जाए, है, हूं और हो, है हूं आ जाए पीछे, या कभी कभी भैया था थी थे आ जाए, था थी थे आ जाए। ठीक है हूं आ जाए, था थी थे आ जाए। ठीक है, और इसके ठीक पहले, और इसके ठीक पहले क्या हो, ठीक पहले करता हो, क्या हो, करता हो। है हूं हो था थी थे कि ठीक पहले करता हो, वो करता निकालते हैं कौन से, ठीक है, तो ठीक पहले करता हो तो वहां भैया देयर का प्रयोग करना है। सबसे सटीक डेफिनेशन है, सबसे सही परिभाषा यही है कि जब वाक्य के अंत में है हूं हो था थी थे आ जाए और इसके ठीक पहले करता हो, इसके ठीक पहले करता हो, तो करना क्या है, देखिएगा सबसे पहले देयर लिखिए, क्या लिखिए, देयर। इसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया लिखना है, यानी कि है हूं आ जाए तो इज एम लिख देना है, और था थी आ जाए तो वाज वर लिख देना है। समझ में आ रहा है ना, है हूं आ जाए तो इजारम लिखेंगे, और था थी आ जाए तो वाज वर लिखेंगे, जो भी हो देख के लिख लेना टेंस के अनुसार। इसके बाद हम लिखेंगे सब्जेक्ट यानी कर्ता। ठीक है, और इसके बाद जो बच्चे लिख दो, जो बच्चे, और इतना सा नियम है कि पहले देयर, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, और जो बच्चे लिख दो, और ना बच्चे तो मत लिखो, कौन सा जबरदस्ती में लिखोगे। जैसे एक वाक्य देखिएगा, जैसे कप में दूध है, कप में दूध है। अब देखिए कप में दूध है, पीछे क्या आया, है, कौन लगा के प्रश्न करो, है के आगे कौन लगा के प्रश्न करो, कौन है, उत्तर क्या मिला, दूध, क्या मिला, दूध। तो पहचान के ठीक पहले करता है, पहचान है, और है के ठीक पहले क्या है, करता, सब्जेक्ट है, तो ये वाक्य किससे बनेगा, देयर से, किससे बनेगा, देयर, तो ये बनेगा देयर, देयर लगा दो पहले, और है के लिए लगा दो इज, देयर इज। अब सब्जेक्ट कौन है, दूध यानी कि मिल्क, देयर इज मिल्क, और कप में इन द कप, ठीक है, इन द कप, देयर इज मिल्क इन द कप, कप में दूध है। जैसे मान लीजिएगा कोई और वाक्य देख लो, जैसे कमरे में बिल्ली है, कमरे में, कमरे में बिल्ली है, कमरे में बिल्ली है, याद रखिएगा कमरे में बिल्ली है। अब देखो कमरे में बिल्ली है तो पहचान क्या है, अब कर्ता निकालो कौन है, उत्तर मिला बिल्ली, उत्तर क्या मिला, बिल्ली। तो हम लिखेंगे पहले देयर लिखेंगे और फिर लिखेंगे इज, देयर इज, और बिल्ली के लिए कैट, देयर इज कैट यानी बिल्ली है, बिल्ली है कहाँ, कमरे में। ठीक है, तो इन द रूम, इन द रूम, देयर इज कैट इन द रूम, कमरे में बिल्ली है। कोई देख, अब जैसे इसी वाक्य को हम ऐसे लिख दें कि बिल्ली कमरे में है, बिल्ली कमरे में है, तो ये वाक्य देयर से बनेगा, बिल्ली कमरे में है, ये वाक्य बताइए देयर से बनेगा, नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा पहचान है, कर्ता निकालो कौन है, उत्तर मिला बिल्ली, पहचान से दूर है कर्ता, पहचान से दूर करता है, इसलिए ये वाक्य बनेगा द कैट इज इन द रूम, इन द रूम, जो देयर से नहीं बनेगा, ऐसे बनेंगे द कैट इज इन द रूम, बिल्ली, देखो कमरे में बिल्ली है, बिल्ली कमरे में है, तो एक वाक्य आपका सब्जेक्ट से बनेगा और दूसरा वाक्य आपका देयर से। यहाँ पर समझने वाली बात यही होती है। ठीक है, जैसे अधिकांशतः एक वाक्य पूछा जाता है, एक राजा था, एक राजा था, पहचान क्या है, अंत में था। ठीक है, पहचान है था, बुद्धि को बिल्कुल फ्रेश रखना है, क्या रखना है, जो पूछूं वो बताओ। जैसे मैंने कहा सब्जेक्ट कहाँ है, पहचान क्या है, तो आपको उत्तर होना चाहिए था, ये नहीं कि राजा, जबरदस्ती की अगरबत्ती नहीं लगाना है, भूल जाओगे, परेशान हो जाओगे, क्योंकि माइंड को
बिल्कुल प्रेजेंट रखो, माइंड को प्रेजेंट। अगर माइंड अब्सेंट हुआ, बॉडी प्रेजेंट हुआ, तो कहीं कुछ नहीं कर पाओगे। समझ में आ रहा नहीं आ रहा मेरी बात को? तो एक राजा था, ठीक है, था हमने देखा, कर्ता निकालो कौन था, एक राजा, तो जो देयर से बनेगा, देयर वॉज, देयर वाज, अब एक राजा तो आ किंग, देयर वाज अ किंग, इस तरीका से बनेगा। कभी कभी बड़े सेंटेंस हो जाते हैं, जैसे मेले में, मेले में बनारस की साड़ियां, मेले में बनारस की साड़ियां और फरीदाबाद की चूड़ियां, फरीदाबाद की चूड़ियां थी। मेले में बनारस की साड़ियां और फरीदाबाद की चूड़ियां थी। अब हम इसमें पहचान क्या है, थी। कर्ता निकालो कौन थी, तो बनारस की साड़ियां और फरीदाबाद की चूड़ियां, पूरा सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट छोटा सा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। आप तो निकालो, जो उत्तर मिले वही सब्जेक्ट है, वो निकालेंगे। जैसे वाक्य को पढ़ा, मेले में बनारस की साड़ियां और फरीदाबाद की चूड़ियां थी, सब्जेक्ट निकालो कौन था, तो उत्तर मिलेगा कि बनारस की साड़ियां और फरीदाबाद की चूड़ियां, ये पूरा सब्जेक्ट है। तो पहले हम लिखेंगे देयर, क्या लिखेंगे, देयर वर, अधिक है ना, तो देयर वर हो गया। अब इसको लिखो बनारस की साड़ियां, तो हम लिखेंगे साड़ीज ऑफ बनारस, साड़ीज ऑफ बनारस, और के लिए एंड। फरीदाबाद की चूड़ियां, बैंगल्स, बैंगल्स ऑफ फरीदाबाद, ठीक है, फरीदाबाद कहाँ थी, मेले में, इन द फेयर, इन द फेयर। इस तरीका से कोई भी बड़ा से बड़ा सेंटेंस हम इस तरीका से बना सकते हैं, ठीक है, आगे देखेंगे।